स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म एवं दिव्य उपस्थिति व संरक्षण में आज की इस कार्यशाला व चर्चा का शुभारंभ हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग गायत्री परिवार से हैं। बहुत सारे लोग गायत्री परिवार को जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन कभी आगे देंगे। आज हम लोगों के पास समय सीमा का थोड़ा सा अभाव है, सीधा चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या? घर में बैठे हैं, मोबाइल में सच में कुछ पढ़ रहे हैं, मम्मी आती है पीछे से डांटते हैं, ए क्या कर रहा है, मोबाइल चला रहा है। हम बेचारे सच में अगर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो भी ऐसा होता है कि मम्मी डांट के चली जाती है। अब इसमें कब हम सच में इस्तेमाल कर रहे हैं और कब हम मोबाइल से मजे ले रहे हैं। मोबाइल बहुत उपयोग की चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हो क्या रहा है कि जब हम सच में भी अगर उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको डांट पड़ रही है। अब इसके पीछे है क्या? मोबाइल बहुत अच्छा इन्वेंशन है, बहुत अच्छा टूल है, लेकिन मन से कोई भी बुरा नहीं होता है, और स्पेशली बच्चे तो बिल्कुल नहीं होते। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग शिकार बन जाते हैं। किनके शिकार बन जाते हैं और वो हमका कैसे इस्तेमाल करते हैं, आज की सारी चर्चा उसी के ऊपर है। प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने, लेकिन उसमें उसका उत्तर आपको कहीं नहीं देना है, उसका उत्तर नहीं देना, लेकिन उसको ध्यान से देखना है, सुनना है, समझना है और एनालाइज करना है। एनालाइज का सब लोग मतलब समझते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं यहाँ पे अपने प्यारे बच्चों से कि आज की चर्चा में जो कुछ भी बातें हों, कोई एक शब्द भी यदि आपके बीच में ऐसा हो कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा, तो हाथ खड़ा करके कहना कि ओम भैया इसका क्या मतलब होता है, पहले बता दो, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि हम लोग विद्यालय में जब पढ़ते हैं और जिस कारण से हम पीछे रह जाते हैं, वो कारण हमारा यही होता है कि हमको कोई चीज समझ में नहीं आई और हम पूछते नहीं है। क्यों नहीं पूछते हैं भाई? ना पूछने का जो स्टडीज में रीजन आया है वो ये है कि ना पूछने का एक कारण तो ये होता है कि एटमॉस्फेयर का भय, यानी टीचर हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगर इसके बीच में मैं पूछ लूंगा और गलत हो गया तो मेरे को डांट पड़ेगी। लेकिन इससे भी बड़े जो रीजन है वास्तविकता का, वो टीचर के भय से बड़ा पता है क्या होता है? मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे सहपाठी, मेरी सखा, मेरी सहेली, मैंने खड़ा होकर कुछ पूछा और ये कहीं हंसी वाली बात हो गई तो ये मुझ पे हंसेगी या ये मुझ पे हंसेगा। एग्री करते हैं इस चीज से कि हमारे अंदर ये वाला भय सबसे ज्यादा होता है। अबे जो मेरा सर्कल है ना 4-5 दोस्तों का, वो अपनी लेंगे बात में, यही रीजन होता है। बट यकीन करिए कि जो बच्चा खड़ा होकर हाथ रेस करके टीचर से पूछता है कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आया, प्लीज बता दीजिए। मान लीजिए कोई वर्ड ही आया, मैंने कहा एनालाइज, किसी को अगर नहीं आता कि एनालाइज क्या होता है और बंदे ने हाथ खड़ा करके पूछा भैया पहले ये बता दो एनालाइज क्या होता है, तो यकीन मानना कि वो अकेला नहीं था, 80% बच्चे वैसे ही थे जिनको नहीं पता था, लेकिन सब केवल बैठे रह गए कि काहे को पूछे यार, अभी ठीक है थोड़ी देर में अपना काम करके चले जाएंगे, लेकिन मैं सीखने से वंचित रह गया। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कोई भी चीज होगी तो वो हम डिस्कशन जरूर करेंगे। तो सबको पता है एनालाइज क्या होता है? कितनों को नहीं पता? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड। एनालाइज का मतलब होता है अपने अंदर तुलना करना, जानना, समझना कि क्या है। तो आपके सामने कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उनको आप देखेंगे कि क्या आपके जीवन में ऐसा होता है कि सुबह सुबह आप उठते हो और कुछ प्लानिंग करते हो कि मैं आज ये करूंगा, ऐसा करूंगा और वैसा करूंगा, लेकिन पूरा दिन ढल जाता है और रात हो जाती है और आपका जो रिजल्ट है वो 5%, 10% ही हो पाता है, 90% गायब हो जाता है। कि आपने सुबह सोचा तो था कि मैं ये करूंगा, लेकिन दिन तो गुजर गया, दिन खत्म हो गया और उसके रिजल्ट तक हम लगभग बहुत थोड़ा सा ही पहुंच पाए।
दूसरा, उत्तर नहीं देना है किसी को, केवल अपने आप एनालाइज करिए। और क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपके ख्याल, यानी कि जो आपके आइडियाज होते हैं, जो आपके दिमाग में थॉट्स चलते हैं, वो अपनी ही रेलगाड़ी की स्पीड से चलते रहते हैं, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दिमाग कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि जब भी आप खाली होते हो तो तुरंत आप मोबाइल उठा लेते हो? खाली होते ही बस मोबाइल की तरफ हाथ जाता है, कोई रीजन नहीं है, लेकिन झट से मोबाइल उठाया, झट से मैसेज देखा, झट से कभी टीवी उठा लिया, कभी कुछ देख लिया, कभी मैगजीन देख ली, कभी ये देख लिया, वो देख लिया। यानी कि खाली तो आप रह ही नहीं सकते। खाली होते ही एक, आज की भाषा में कही जाती है कि आपके अंदर एक चुल्ल होती है कि गए यार, फोन दे दिया। अच्छा, मम्मी से मिलने को आया, मम्मा मम्मा आई एम गेटिंग बोर, मैं तो बोर हो रहा हूँ, मोबाइल ले लो। मोबाइल लेके बच्चा चला गया कोने में और वो मम्मी बात करी। और खासकर उस वक्त तो हम स्पेशली करते हैं कि जब मम्मा पापा के पास अगर कोई आया है और हम मौका देखते हैं कि यार झट से अब तो मेरे को मौका मिल गया, अब मैं 10 मिनट मोबाइल चलाऊंगा। तो क्या हमारे साथ ऐसा होता है? क्या पहले 2 वर्षों की तुलना में, अब हम लोग 2 वर्षों की तुलना कर रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों की तुलना में हमें अब हमारा जो कंसंट्रेशन है वो जल्दी भटक जाता है। यानी कि मेरा ध्यान किसी चीज में एकाग्र अब उतना होता ही नहीं है जितना पहले हुआ करता। पहले 2 सालों की तुलना करनी है, 3 सालों की तुलना करनी है कि मेरा जो कंसंट्रेशन लेवल था क्या वो धीरे धीरे अब गिरने लग गया है पहले की तुलना में। क्या मुझे अब ज्यादा थकान रहने लगी है? मैं खेलने जाता था, मैं घंटों खेल लेता था, अब यार 1-2 मैच खेले और मेरे को लगता है कि यार अगला मैच तो मेरे से नहीं होगा। क्या मेरे को अब लाइफ में पहले की तुलना में कंफ्यूजन ज्यादा हो गई है और क्लैरिटी कम हो गई है? और क्या मैं अब काम को ज्यादा टालने लग गया हूं पहले की तुलना में? कि पहले तो मैं काम को अच्छे से करता था, लेकिन अब जब देखो तो मैं टालता रहता हूँ कि छोड़ यार बाद में कर लेंगे, अरे अभी दिन पड़े हैं बाद में कर लेंगे, मम्मा ने कोई काम बताया 1 घंटे में करना है, 50 मिनट बीत गए, हम लास्ट के टाइम में कर लेंगे। मतलब टालने की आदत क्या मेरी बढ़ती जा रही है। और मोस्ट ऑफ द मोस्ट कि क्या मुझे अब ये फील होने लग गया है कि मेरे जीवन में पहले खुशियां बहुत ज्यादा थी और अब कम हो रही है। ये कुछ 7-8 सवाल थे जिसके उत्तर आपको कतई नहीं देने हैं, किसी को नहीं देने हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत जरूरी चीज आ रही है, प्यारे बच्चों, मित्रों, चाहे वो यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, चाहे बच्चे बैठे हैं, चाहे हम कोई भी बैठे हैं, यदि इनमें से किसी 2 के भी उत्तर हाँ में है तो माफ कीजिएगा, आपको एक लेटेस्ट बीमारी हो चुकी है जिसका नाम है ओवर स्टिमुलेशन। डिड यू हर्ड अबाउट दिस बिफोर? क्या पहले सुना था? किसी ने यस कहा? नहीं सुना, नहीं सुना। लेकिन यकीन मानिए, ये जितने सिम्टम्स आपको दिखाए हैं उनमें से यदि 2 के आंसर भी यस हैं तो मुझे ओवर स्टिमुलेशन हो चुका है, ये बीमारी हो चुकी है। क्या होता है ओवर स्टिमुलेशन? अगर ओवर स्टिमुलेशन आपको हो जाता है तो इतनी चीजें आपको गिफ्ट में मिलती हैं। आप तनाव में रहने लगते हो, डिप्रेशन होने लगता है, मोटापा आपका अपने आप बढ़ता है, हार्ट की बीमारियां होने लगती है, आपका इम्यून सिस्टम कम होता है, आपको मेमोरी जो है वो आपकी कम होने लगती है और बहुत तरीके के फिजिकल और मेंटल आपको बीमारियां घेर लेती हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक पे बात करेंगे। नया वर्ड सुना ना, ओवर स्टिमुलेशन, नई बीमारी सुनी। क्या होती है ये बीमारी? ओवर स्टिमुलेशन क्या होता है? किस तरीके से ये हमारे जीवन को धीरे 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 बर्बाद करता जा रहा है? और क्या हम ऐसा करें कि जिससे हम वापस अपने जीवन में खुशियों को ला सकें और अपने रिलेशंस जो हैं वो पहले के तरीके से ज्यादा बेहतर और बढ़िया बना सकें और दोबारा हम लोग सक्सेस की तरफ बढ़े। तो आर यू ऑल रेडी? डरने की जरूरत नहीं है भी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमें अगर कोई बीमारी हो जाती है और उसका समय से पता लग जाता है तो उसका लाभ क्या है कि हम उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। बच्चों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत समय बिल्कुल नहीं लेंगे, 1 घंटे से भी कम लेंगे। जो भी कुछ मन में ख्याल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप हमसे चर्चा करना,
दीदी लोगों से चर्चा करना, आपके मित्र, आपके दोस्त कहीं नहीं जा रहे, वो स्कूल में आपके पास ही रहेंगे, जी भर के चर्चाएं कर लेना कि गायत्री परिवार के भैया आए थे, ये बात हुई थी, वो हुई थी और वो हुई थी। बेटा मैं कुछ कह रहा हूँ, प्लीज केवल 1 घंटे। और अगर उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं यार मेरे अंदर, अच्छा ये पता है क्या है प्रॉब्लम, उन बच्चों के नहीं है, हमारा लेवल ही एक्चुअली इतना हो गया है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल ही बिगड़ गया, तो हम चाह के भी बहुत स्थिर नहीं रह पा रहे हैं। ये अपने आप में सिम्टम है इस चीज का कि हाँ इस बीमारी ने हमें कितना ग्रस्त कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्या होता है ओवर स्टिमुलेशन। कंप्यूटर से सब बच्चे परिचित हैं। कंप्यूटर में एक होती है रैम, एक होती है रोम। बिल्कुल, बहुत सही। इसी तरीके से प्यारे बच्चों हमारा जो दिमाग है ना, दिमाग हर चीज को प्रोसेस करता है, आप चाहो या ना चाहो वो प्रोसेस करेगा ही करेगा। उसकी ये खासियत है कि वो कुछ भी देखेगा तो वो उसको प्रोसेस करेगा। आप केवल वही नहीं सीखोगे जो क्लास में आपको सिखाया जाएगा, जिस तरीके से टीचर एक्ट कर रहा है, समाज में जो कुछ हो रहा है वो सब आप सीखोगे। तो हमारे दिमाग की एक खासियत है कि जो कुछ भी होता है वो उसको प्रोसेस करता है, लेकिन उसकी अपनी एक क्षमता होती है, उसकी अपनी एक क्षमता होती है। यदि उस क्षमता से ज्यादा उसको एक बार में दे दिया जाए तो मोबाइल क्या होता है, मोबाइल में जैसे ढेर सारी एप्लीकेशन आप खोल दो, ये खोलो वो खोलो वो खोलो, तो क्या होगा वो वेरी नाइस हैंग कर जाएगा। द सेम हैंगिंग सिचुएशन ऑफ आवर ब्रेन इज कॉल्ड ओवर स्टिमुलेशन। जब आपके दिमाग को ढेर सारी इंफॉर्मेशन का बम्बार्डमेंट एक साथ मिलने लग जाता है और आपका दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है तो वो हैंग हो जाता है, जिसको हम असहज महसूस करना कहते हैं कि अब मेरे बस का तो कुछ रहा नहीं। तो वही दिमाग की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जब वो असहज हो जाता है तो उसको ओवर स्टिमुलेशन कहते हैं। इसको समझते हैं। महाभारत में अभिमन्यु का नाम आपने सुना था, क्या खासियत थी, क्यों हम जानते हैं अभिमन्यु को? किसने सिखाया था उसको चक्रव्यूह में घुसना? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लैप फॉर दिस इंटेलिजेंट गाय। वेरी नाइस, बैठ जा बेटा। अभिमन्यु पेट में थे, अभिमन्यु पेट में थे और वो सीख गए। उसके पीछे का रीजन क्या है? जब हम मां के गर्भ में आते हैं तब से लेके तकरीबन 7 साल तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और उसके बाद केवल कॉन्शियस माइंड एक्टिव रह जाता है। सुना है इस बारे में? कंप्यूटर की भाषा में समझते हैं कि जब हम डाटा देते हैं और लेते हैं तो उसको बिट पर सेकंड में काउंट करते हैं ना। अब कैसे पता चलेगा कि मेरी क्षमता कितनी और छोटे बच्चे की कितनी है? तो साइंटिस्टों ने मेडिकल की फील्ड में इसको एग्जामिन करा, टेस्ट करा कि कैसे होता है। जो एकदम छोटा बच्चा होता है, जो माँ के गर्भ में आया है, उस वक्त उसका सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है और उसकी रिसीविंग पावर बड़ी जबरदस्त होती है। अभी बताते हैं कितनी होती है। और हम बड़ों की कम होती है। कैसे? हम बड़ों की जो मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि मैं बोल रहा हूं और आप बड़े ध्यान से सुन रहे हो, तो हमारा जो लेवल है इट इज अप टू 40 बिट पर सेकेंड। वी कैन कम्युनिकेट, हम कितनी स्पीड से रिसीव कर सकते हैं? 40 बिट पर सेकेंड। और इस वक्त इस हॉल में ओम भैया बोल रहे हैं और आप ध्यान से सुन रहे हो, तो पता है क्या लेवल होगा? अराउंड 25 बिट पर सेकेंड। 40 तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, 40 बिट पर सेकेंड। और एक छोटे बच्चे का जो माँ के गर्भ के अंदर है उसकी स्पीड पता है कितनी होती है? साइंटिस्टों ने क्या बताया? 20 से लेके 40 मिलियन बिट पर सेकेंड। सोचो क्या होगी। एक ओम भैया बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो ध्यान से, ठीक है? 25 दीदी भी बोलने लग जाए, ये भी बोलने लग जाए, वो भी बोलने लग जाए, अभी हमारे दिमाग को किसी की बात समझ नहीं आई। लेकिन उस बच्चे के अंदर जो माँ के पेट में है उसमें ये क्षमता है कि पूरा हॉल एक साथ बोले, सबको रिसीव करेगा, सबको समझ लेगा। यही कारण था कि अभिमन्यु ने माँ के पेट में ही सीख लिया था। अब है क्या
कि हमारा जो माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो चीजों को प्रोसेस करता है, लेकिन उसकी अपनी एक क्षमता है। उस क्षमता से परे जब चीजें चली जाती हैं तो वो हैंग हो जाता है। सिंपल भाषा में कहा, आज की टेक्निकल भाषा में वो हैंग हो जाता है। कितने तरीके के कैसे कैसे हैंग हो जाता है? जब भी उस पर ओवरलोड पड़ता है तो वो हैंग हो जाता है। कैसा ओवरलोड होता है? एक सेंसरी ओवरलोड होता है। सपोज आप किसी चौराहे पे जा रहे हैं, अभी यहीं से बाहर निकले चौराहे पे, आप अपनी स्कूटी से हैं, बगल से एक कार आए हॉर्न बजाए, आपको समझ में आ जाएगा। इधर से भी एक कार आए हॉर्न बजाए, आपको समझ में थोड़ा सा कम। सोचो, इमेजिन करके देखो, आप एक चौराहे पे हैं, स्कूटी लेके जा रहे हैं, हर तरफ से केवल हॉर्न बजने लग जाए, आप क्या करोगे? मैं तो शायद कुछ नहीं करूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा, भैया मुझे नहीं समझ में आ रहा, जो मर्जी कर लो। मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, इसकी सुनो, इसकी सुनो, इसकी सुनो, किसकी सुनो, सबकी एक साथ नहीं सुन सकता हूं। हैंग हो गया। सेंसरी ओवरलोड। लाइट है, एक चल रही है, दो चल रही है, सारी लाइटें मेरी आंख की तरफ आ जाएं, खत्म, नहीं समझ में आएगा, हैंग हो गया। इमोशनल ओवरलोड, किसी से आपको बहुत प्रेम है, अचानक उसकी मृत्यु की खबर सुन लेते हो, हैंग हो गया। देखते होंगे घरों में, कभी कई बार आपने देखा है कि यार उसकी डेथ हो गई और उसके बाद वो आदमी तो कैसा हो गया, एकदम सुन्न सा पड़ गया है, कोई वो ही नहीं कर रहा है। इमोशनल ओवरलोड। फिजिकल ओवरलोड, आपकी जो क्षमता है, उस क्षमता से अगर किसी दिन आप बहुत काम कर लेते हो, उसके बाद आप पस्त होके पड़ जाते हो, ओवरलोड। ये कुछ ओवरलोड के हमने आपको एग्जाम्पल्स दिखाए, लेकिन आज के समय का सबसे खतरनाक ओवरलोड which is coming in your read, you just read and tell me what is this. Read and tell me. अरे पढ़ो और बताओ कौन सा है? डिजिटल ओवरलोड। कितना खतरनाक है ये डिजिटल ओवरलोड कि आज जब बच्चे को यदि उसके पेरेंट जबरदस्ती मना करते हैं तो बच्चा सुसाइड कर लेता है। बहुत सारी न्यूज आपने सुनी होगी, और कोई ऐसा नहीं है कि बड़े विशेष बच्चे थे, वो हम में आप में से ही थे, सब बच्चे वैसे ही होते हैं, लेकिन करते 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 हमारी स्थिति एक ऐसी बन जाती है। कैसे मना कर दिया? क्योंकि हम अपनी सोचने समझने की, डिसीजन लेने की शक्ति को खो चुके होते हैं। हमें तो बस चाहिए चाहिए, वो वाली हालत हो जाती है कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और सुसाइड तक तो ठीक सुना था, उसके बाद ये तक सिचुएशन आ गई कि माँ बाप ने यदि मना करा मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए तो माँ बाप को ही मार दिया। न्यूज कितनी सारी आजकल मिल रही है कि एक आईफोन लेने के लिए माँ ने बच्चे को भेज दिया। सोचिए विकृतियां कहां पहुंच रही हैं। और ये कभी नहीं सोच सकते कि हम ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि जब बीमारी हमारे ऊपर घर करती है, हमारे दिमाग पे उसका कब्जा हो जाता है, तो हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने लगते हैं। एनडीटीवी के, अब मैं कुछ महान हस्तियों के बारे में बता रहा हूँ। एनडीटीवी के शार्क मित्तल कहते हैं कि यार ये क्या बड़ी बीमारी है। ने बताया कि वो अपने बच्चों को आईपैड यूज करते। बिल गेट्स ने भी जिन्होंने बताया कि 14-15 साल की एज तक वो अपने बच्चों को फोन से दूर रखें। दुनिया की दो बहुत बड़ी हस्तियां हैं जिनके स्टेटमेंट देखिए, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हम अपने बच्चों को नहीं यूज करने देते हैं। ये अभी जस्ट हफ्ते भर पहले मैंने गूगल पे सर्च करा। इट्स नॉट ए गूगल, एक्चुअली इट्स ए जेमिनाई। गूगल का जमाना अब चला गया है, अब आगे लेटेस्ट एडवांस चीजों का जमाना आ गया है। आप लोग जेमिनाई पे सर्च करते हैं, कितने सारे सर्च लेटेस्ट इंजन आ गए हैं, उस पे काम करते हैं ना। उस पे मैंने केवल इतना सा डाला कि देखो कितने बच्चे मोबाइल एडिक्शन के कारण सुसाइड कर रहे हैं, तो आपको सरप्राइजिंग रिजल्ट मिलेगा। एवरेज में 32 बच्चा हिंदुस्तान के अंदर सुसाइड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल एडिक्शन। कितनी बुरी कंडीशन हो गई है हमारी कि एक एवरेज में हम लोग पर डे, जैसे एक बार ऐसे करा, एक बार ऐसे करा तो उसको हम एक टच मानते हैं, तो एक एवरेज हो गई है 2700 से 2800। और आंकड़े बताते हैं कि एक मतलब पर डे हमारा टच इतना है। और जिनको एडिक्शन हो जाता है वो 5 से 6000 बार मोबाइल को टच कर रहे हैं। 2022 के अंदर ही हम चाइना को पीछे छोड़ चुके हैं। नाउ इंडिया इज नंबर 1 इन यूजिंग मोबाइल फोन।
मोबाइल फोन के इस्तेमाल में इंडिया नंबर 1 2022 के अंदर ही हो गया है। 84% वो लोग हैं कि जो उठते ही मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो विकृतियां इतनी भयानक हो चुकी हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या हम इतने मूर्ख हैं? नहीं, हम इतने मूर्ख नहीं हैं। हम मन से कोमल और अच्छे ही हैं। बट हो क्या रहा है, ये मोबाइल कंपनियां, ये मोबाइल हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों और कैसे मोबाइल फोन हमारा इस्तेमाल कर रहा है? सुनने में अजीब सा लगता है ना कि यार हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल थोड़ी ना हमको चलाता है। लेकिन आज स्थिति एक्चुअल में ऐसी हो गई है कि मोबाइल हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 1 मिनट को आंख बंद करके देखो कि सुबह से रात तक मोबाइल के साथ मैंने किया क्या। जब मुझको जरूरत थी तब मैंने मोबाइल चलाया, बस ऐसे ही मैंने जाके मोबाइल उठा लिया और मोबाइल ने फिर मुझको चलाना शुरू कर दिया। मोबाइल मुझको समझते हैं कि कैसे ये कंपनियां हमको बेवकूफ बनाती हैं और हमारा इस्तेमाल करती हैं और हमको धीरे धीरे करके प्लेजर लूप में फंसाती हैं। हमारी बॉडी की एक खासियत है, जब भी हमको कुछ अच्छा लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन, जो कि कहता है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। कोई भी अच्छी चीज होती है तो वो कहता है मुझे चाहिए, और हम इन कंपनियों के जाल में फंसते जाते हैं। देखिए, तो अगर आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना फोन पकड़ लेते हो तो आप प्लेजर लूप में हो। अगर हल्का सा बोर होते ही आपके हाथ में फोन आ जाता है तो आप प्लेजर लूप में हो। अगर मन उदास होते ही पॉकेट में से फोन बाहर आ जाता है तो आप प्लेजर लूप में हो। अब हम प्लेजर लूप में जाते कैसे हैं? देखो, एक तरफ हम हैं, दूसरी तरफ हर ऐप के पीछे ऐसे हजारों इंजीनियर्स हैं जिनकी यह कोशिश है कि आपको वो प्लेजर लूप में रखे ताकि आप मैक्सिमम टाइम इन एप्स को दो। 3 मेन तरीके हैं इन इंजीनियर्स के पास आपको प्लेजर लूप में डालने के। सबसे पहला है नॉवेल्टी। देखो, कोई भी रिलेशन जब शुरू होता है कितना अच्छा लगता है ना, एकदम तारे चांद सब नजर आते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद वो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। नई गाड़ी, नया घर, नया शहर, इन चीजों का क्रेज होता है, कुछ टाइम बाद नॉर्मल हो जाता है। मतलब ह्यूमंस को, हम लोगों को नयापन पसंद है, फ्रेशनेस पसंद है। और इन एप्स की यही कोशिश होती है कि ये फ्रेशनेस आपको बार बार हर मोमेंट पे देते रहें ताकि आप हुक्ड रहो, आप इनसे चिपके रहो। नई फीड, नए मैसेजेस, नई नई चीजें, नए नए फीचर्स, जब भी फोन खोला कुछ नया मिल रहा है, नई इंफॉर्मेशन, नया कंटेंट, नई फीड मिल रही है, तो आपका वो रिलेशन, आपका वो अफेयर हमेशा अलाइव रहता है और आप प्लेजर लूप के अंदर जाते जाते हो। दूसरा तरीका है एंजाइटी। देखो, जब भूख लगती है, घबराहट होती है, हम उसको सॉल्व करते हैं, खाना खाते हैं, ठीक हो जाती है। कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, स्ट्रेस होता है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और ठीक होते जाते हैं। ये ह्यूमंस की नेचर है कि हमें अपने हर स्ट्रेस को, हर एंजाइटी को सॉल्व करना है। छोटे छोटे तरीके यूज करके ये छोटे छोटे स्ट्रेस बनाते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। नोटिफिकेशन आई, क्या होगा? टिंग की साउंड आई, फोन चेक करना है। मैसेज का रिप्लाई आया, क्या रिप्लाई होगा? दुनिया में क्या चल रहा है, कहीं मेरे से मिस ना हो जाए, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है मुझे पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे स्ट्रेस क्रिएट होते हैं, हम उनको सॉल्व करने के लिए फोन खोलते हैं और अपने स्ट्रेस को सॉल्व करते हुए हम प्लेजर लूप में चले जाते हैं। हम उस हैबिट में चले जाते हैं बार बार फोन देखने की। तीसरा तरीका, एक्नॉलेजमेंट। बचपन में जब हमने पहली बार मम्मी या पापा बोला, क्या हुआ? ताली बजी, अरे वाह। जब हमने चलना शुरू किया, सबने शाबाशी दी। जब एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, सबने तारीफ करी। हमें एक्नॉलेजमेंट अच्छी लगती है। सोशल मीडिया हर तरीके से इंश्योर करता है कि हमारी वो एक्नॉलेजमेंट वाली चुल को सॉल्व किया जाए। लाइक्स, कमेंट्स, रिप्लाईज, किसने हमारी पोस्ट देखी, किसने हमारी स्टोरी देखी, इस एक्नॉलेजमेंट को देख देख के हमें खुशी मिलती है और हम प्लेजर लूप में जाते जाते हैं, बार बार चेक करने की आदत में आ जाते हैं। अभी तो इन भैया ने 3 तरीके बताए कि किस तरीके से कंपनियां हमको फंसाती हैं। हमने थोड़ी देर पहले यही कहा कि हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अब मोबाइल हमारा इस्तेमाल करता है और हमको पता ही नहीं चलता है। हम तो केवल अपने अच्छे के लिए, क्योंकि हमको अच्छा लग रहा है, या एक जनरल लैंग्वेज में कहें कि हमको मजा आता है, हम उस मजे के जाल में धीरे 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 फंसते जाते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी बॉडी इस तरीके की होती है कि कुछ भी उसको अच्छा लगता है, और ये पता कैसे चलता है? हमारी पूरी बॉडी केमिकल रिएक्शन से चलती है। जैसे ही आप केवल किसी चीज को
करते हैं तो अच्छा लगता है, तो ऐसे ही जब उसके बारे में केवल सोचते हैं ना तो भी आपको अच्छा लगता है। तो यानी जब मान लीजिए किसी को बर्गर खाना अच्छा लगता है, तो बर्गर जब आप खाते हैं तो आपके शरीर में केमिकल रिलीज होता है डोपामाइन। तो जब बर्गर के बारे में आप सोच रहे होंगे ना तो भी आपकी बॉडी के अंदर वो रिलीज होगा। तो यहाँ पे एक चीज आती है, क्या डोपामाइन बेकार है? नहीं, डोपामाइन बेकार नहीं है, लेकिन मेन चीज क्या है कि जब आप सपोज आप बुक पढ़ रहे हैं, आपके मन में आएगा कि भाई किताब पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ने का शौक है, तो उसमें भी तो डोपामाइन रिलीज होता है, तो क्या ये खराब है? नहीं। क्यों? अच्छा, आपने कहा नहीं, तो बताओ इसमें और मोबाइल वाले में फर्क क्या रहा है? बता सकता है कोई? यस, किताब के अंदर क्या है कि किताब का एक एंड पॉइंट है। आपको कितनी भी अच्छी किताब लगती है, लेकिन एक समय सीमा के बाद वो खत्म हो जाएगी। चाहे कितनी भी मोटी आप किताब लेके बैठो, कितना भी आपको अच्छा लग रहा है पढ़ने में, एक समय सीमा के बाद वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मोबाइल आपने उठाया और आपने बड़ी अच्छी नीयत से उठाया। मम्मा ने कहा जा देख बेटा, क्या कहते हैं, स्कूल का कोई होमवर्क तो नहीं आया, स्कूल का कोई मैसेज तो नहीं आया। तुम बड़ी अच्छी इंटेंशन से गए, ये तुमने मोबाइल उठाया, देखा। अब मोबाइल को जैसे ही स्लाइड करा तो उसमें एक कोई नोटिफिकेशन थी, आपने 1 मिनट के लिए देखा, अरे फेसबुक का नोटिफिकेशन, उस पर गए। आप एक के बाद दूसरे को स्लाइड करते जा रहे हो, 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 और 15 मिनट बाद आपने उसको उठा के रख दिया, क्योंकि जिस पर्पज से आप आए थे वो तो भूल गए और चले गए। आधे घंटे बाद मम्मा ने पूछा बेटा क्या हो? अरे मम्मा सॉरी, भूल गए। होता क्या है कि मोबाइल में नो एंड टाइम है, उसका कोई एंड टाइम नहीं है। जब आप रील देखने बैठ जाते हो तो उसका कोई एंड टाइम नहीं है। आपके पास समय लिमिटेड है, लेकिन कोई बच्चा ये बता दे कि मैं रील देख रहा था और रील आना बंद हो गई? कोई बता सकता है ऐसा कि रील देख रहा था लेकिन रील आना बंद हो गई? वो नहीं बंद होगी, वो आती ही रहेगी। लेकिन किताब अगर पढ़ रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो उसका एंड टाइम होता है। किस तरीके से ये हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है भाई? सबसे पहले ये हमारा कंसंट्रेशन को बिगाड़ देता है। आज हमारा कंसंट्रेशन लेवल इतना भी नहीं बचा है कि हम 1 घंटे की क्लास को बिना डिस्ट्रक्शन के अटेंड कर सके, जबकि बहुत अगर इंटरेस्टिंग चीजें होती भी हैं तो। मोबाइल से हमारा स्विच कॉस्ट बिगड़ता है। आप किसी काम को बड़े ध्यान से कर रहे हो, इतने में टन से मोबाइल बज जाए, आपका ध्यान उधर जाएगा, फिर वापस फोकस करने में आपको समय लगेगा ही लगेगा, और जो प्रोडक्टिविटी आपकी बननी थी वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होती जाएगी। एक साइंस की भाषा में जब हम लोग आपको ब्रेन डेवलपमेंट की क्लास कराएंगे तो इसका पूरा साइंस पढ़ाएंगे। ये जो हमारा ब्रेन काम करता है, इसमें आगे का हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसी से आप डिसीजन लेते हो, आपकी डिसीजन लेने की पावर इसी में होती है, लर्निंग इसी के अंदर होती है। तो सबसे पहले ये आपके इस प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, उसको विकसित नहीं करता है। इसके अंदर एक केमिकल होता है व्हाइट और ग्रे। तो ग्रे की डेंसिटी जब ज्यादा बढ़ती है तो वो उतना ज्यादा बुद्धिमान होता है। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले वही रिड्यूस होने लगता है, हमारा अटेंशन स्पैन कम होने लगता है, और बहुत तरीके की बीमारियां होती हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डिस्टर्ब होता है हमारा स्लीप पैटर्न मोबाइल की वजह से। कितने बच्चों के घर में उन्होंने ये देखा है लोगों से चर्चाएं करते हुए कि क्या करें भैया, नींद ही नहीं आती। कितने लोगों के साथ ऐसा है कि जिन्होंने अपने माँ बाप या XYZ किसी रिश्तेदार को ये कहते सुना होगा कि रात में देर से सोते हैं क्योंकि नींद नहीं आती? कितने लोग ऐसे हैं? एक, वेरी गुड, दो, तीन, चार, पांच। कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है लोगों के घर में। वेरी गुड, थैंक यू, डाउन योर हैंड। अब देखो बहुत काम की चीज बता रहे हैं। हमारा ये जो शरीर उस ऊपर वाले ने बनाया है, ये प्रकृति के साथ चलने के लिए बनाया है। हमको नींद आती क्यों और कैसे है, इसको समझते हैं तो तुरंत आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कि मोबाइल भाई साहब किस तरीके से हमारी नींद का सत्यानाश कर रहे हैं। ये भगवान ने जो दो आंखें दी हैं, इन दो आंखों से हम देखते हैं। आप याद करो कि कोई गांव से अगर रिलेटेड हो तो गांव में जब पहले बाहर सोया करते थे तो सूर्योदय हो जाता था, उसके बाद कोई सो ही नहीं पाता था, क्योंकि रोशनी ने आपको जगा दिया। इन दो आंखों से रोशनी जाती है और हमारे अंदर एक पीनल ग्लैंड है, वहां से एक केमिकल रिलीज होता है मेलाटोनिन, जो
नेचुरली रात को 10 बजे से 2 बजे तक निकलता है। उसके कारण आपको आती है नींद। हमने क्या किया, हमने आंखों के सामने लगा दिया मोबाइल। अच्छा, हमारे दिमाग की एक खासियत है प्यारे बच्चों के, उसको सच और झूठ में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको सच और झूठ में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये साइंस है। आप जैसा इमेजिन करोगे वो वैसे केमिकल रिलीज करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जब आप रात में सोते हो और सपने देखते हो, तो सपने में अच्छी चीजें भी देखते हो और खराब भी देखते होंगे। तो जब भी खराब चीज देखते हो डर लगता है ना, और अच्छी देखते हैं तो खुशी होती है। पूरी बॉडी केमिकली रिएक्ट करती है आपके थॉट्स के ऊपर। तो जब आप रात में अपने सामने मोबाइल आपने लगा लिया, आपकी आंखों से क्या जा रही है, रोशनी। और रोशनी की वजह से पीनियल ग्लैंड को क्या लग रहा है, अभी क्या है, रात के दिन दिन, वो रिलीज ही नहीं करेगा, वो मेलाटोनिन ही रिलीज करेगा। तो इसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे कई लोग ये कहते हैं, आपने देखा होगा कि क्या करे भैया नींद नहीं आती, इसलिए मोबाइल देखते हैं और मोबाइल देखते देखते हम सो जाते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि भैया तो अभी ये बता रहे हैं कि मोबाइल देखने से मेरे माइंड को ये लग रहा है कि दिन है, तो सोएंगे कैसे। कितनी खतरनाक सिचुएशन है इसका आप आइडिया लगा लेंगे, क्योंकि मेरे खुद के घर में हमारी पत्नी की एक समय पे यही अवस्था थी कि वो सोने के लिए पहले मोबाइल लगाती थी और मोबाइल देखते 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 वो सो जाती थी। तो हम भी समझते थे, जब ये नहीं पता था कि ये शायद ऐसा भैया होता होगा, लेकिन जब उसके पीछे का साइंस जाना तो कितनी भयानक चीज है, मैं उसकी चर्चा करता हूँ। जब आप रील देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया ना कि हमारा दिमाग हर चीज को प्रोसेस करता है। आपने ये मोबाइल उठाया और रील देखनी शुरू करी, ठीक है। एक सीन आपने देखा, कश्मीर में बर्फ पड़ रही है, आपके दिमाग ने वैसा प्रोसेस किया। अगली रील देखी, आहा पाव भाजी, मुझे पाव भाजी अच्छी लगती है, मेरे दिमाग ने वैसा केमिकल रिलीज करा। अगले पल देखा, ओ यार मेरी वाली की तस्वीर, आहा, मन में बड़े अच्छे से ख्याल आए। अब ओ माय गॉड, 4 बच्चे ट्रक के नीचे आके कुचल के मर गए। हो क्या रहा है, देखो दिमाग में क्या हो रहा है, इधर 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 सबको प्रोसेस कर रहा है वो। एक बार अच्छे इमोशंस खराब, अच्छे खराब खराब, भगवान जी आए, जय भगवान जी, उसी में सब कुछ हो रहा है एक ही साथ। हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़ी थोड़ी देर में क्या हो रहा है, और करते 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 दिमाग की फजीहत हो गई। वो थक जाता है, वो प्रोसेस नहीं कर पाता है। जब आपका दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तो उस सिचुएशन में आप सो रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग थक गया, आपने दिमाग को पूरा थका दिया। शरीर आपका वैसे ही, दिमाग थक गया, आप बीमारी लेके सो रहे हैं। हम बीमारी लेके सो रहे हैं, हम ये नहीं मेलाटोनिन की वजह से नहीं सो रहे हैं। हम कैसे सो रहे हैं, हम अपने दिमाग को पूरा थका के सो रहे हैं। तो मेलाटोनिन कब रिलीज होगा, जब हम समय से शट डाउन कर देंगे सब कुछ, मोबाइल को उठा के दूर रख देंगे, तब हमारा ये सिस्टम काम करेगा। ये एकदम कॉमन सी चीजें हैं कि भाई हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी होती है, हम डिप्रेशन में आते हैं। मजे मजे में हमारी स्थिति एकदम टाइटैनिक के डूबते जहाज की तरीके से हो जाती है कि हम तो मोबाइल चला रहे हैं और हम धीरे 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 करके ऐसे डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी, हमको पता नहीं था कि हम कंपनियों के द्वारा शिकार हो रहे हैं, और शिकार होते 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 हम डूबते जा रहे हैं। ये हुई आज की तस्वीर। लेकिन व्हाट अबाउट द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, हम लोग सॉल्यूशन की बात करने आए हैं, ना कि केवल अवेयरनेस कि हम आज कहाँ हैं। ये तो हमने एनालाइज कर लिया, लेकिन सॉल्यूशन क्या है, कोई बच्चा बताएगा कि सॉल्यूशन क्या है। अब वो वाला सॉल्यूशन मत बता देना कि जो रील्स में आता है कि हवन कुंड हो रहा है, मोबाइल को हवन में डाल दो, स्वाहा कर दो। तो ये प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम बच्चे हैं, हमको प्रोग्रेस करनी है, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमें मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही मिलेगी। तो बताइए क्या सॉल्यूशन है। यस बेटा, वेट अ मिनट, लेट मी टेक अ mic so we all can hear you. Yes, very nice, very nice. What a great answer he just delivered. Anybody else? कोई और बताएगा, बड़ों में से ही कोई बताए, जहां सब एक समान है, सब ग्रस्त हैं।
हम सब उसी में से ही है, कोई नहीं। बड़ों में से कोई बताएगा सॉल्यूशन क्या होता है? बाकी गुरुदेव तो फिर सॉल्यूशन बता ही रहे हैं। और कोई बच्चा किसी, देखो बात करने से बात होती है, ज्यादा से ज्यादा क्या है, मैं गलती तो बोलूंगा यार, इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ होने वाला है। प्रयास करो, क्या सॉल्यूशन हो सकता है जब इतनी डेंजर सिचुएशन है, तो सॉल्यूशन क्या है? यस, यू वांट टू से समथिंग? हम एक ही तरह की वीडियो देखते ना, अलग अलग तरह की? इन्होंने कहा हम एक ही तरह के वीडियो देखें। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट, बैठो। उस बच्चे ने हिम्मत करके बोला तो सही जो उसके मन में आ रहा है। ये सबसे जरूरी है कि मेरे मन के अंदर जो आ रहा है मैं उसको अभिव्यक्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता। देखो अगर कुछ मैं गलत बोलूंगा तो मुझे सही के रास्ते तो पता चलेंगे ना, लेकिन मैं जब बोलूंगा ही नहीं तो फिर बात कहां से वो होगी? सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि किसी को फ्री में कुछ दे दो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो यहाँ पे हम आपसे पैसा चार्ज करने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये स्कूल है, लेकिन फ्री में किसी को कुछ नहीं देना होता है, क्योंकि फ्री में देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आज गायत्री परिवार आपको गुरुदेव जो बता रहे हैं उसको एटलीस्ट 1 वीक तक कंपलसरी आप फॉलो करोगे। जिसको लगता है कि नहीं ऐसा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो ये सॉल्यूशन उसके लिए नहीं। एवरीबडी इज रेडी टू पे दिस फीस? आई थिंक बैक वाले तो नहीं देंगे क्योंकि उनकी आवाज से नहीं आई। एक फीस है इसकी, और फीस क्या है कि आपको आत्म सुधार करना है। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि दुनिया में परिवर्तन करना है तो आपको किसी को बदलने की जरूरत नहीं, केवल अपने अंदर परिवर्तन करिए। तो वही कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स आपके आगे आ रहे हैं। तो वो बच्चा हाथ खड़ा करे कि जो ये कहेगा कि नहीं मैं तो नहीं करने जा रहा। 1 हफ्ते का चैलेंज है आपके लिए, 1 हफ्ते का टास्क है। इस क्लास की कीमत यही है कि वो 1 हफ्ते आपको परफॉर्म करना। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। चलो, वी आर कमिंग टू द सॉल्यूशन। सो 2 चेंजेस यू हैव टू मेक, वन इन योर मोबाइल फोन एंड अनदर इन योरसेल्फ। आपको 2 प्रकार के चेंजेस करने हैं। पहला मोबाइल फोन में चेंज करना है और दूसरा खुद में। मोबाइल फोन पे चेंजेस, और आपको लग रहा होगा कि क्या बता रहे हैं, लेकिन यकीन मानना ये छोटे से टिप्स आपका जीवन बदल देंगे। सबसे पहला, आज घर जाना, अपना मोबाइल उठाना, उसमें सभी नोटिफिकेशंस को बंद कर देना। क्या काम बताया पहला? क्या पॉसिबल है? जिस बच्चे ने कहा ना, मैं उससे बात करना चाहूंगा क्योंकि हमें वही बच्चे चाहिए जो कम्युनिकेट करते हैं। यस, लो बेटा, वेरी गुड, यही तो हमें चाहिए। बताओ बेटा रीजन कि क्या हम क्यों नहीं बंद कर सकते? कोई काम रहता है, कोई कुछ आता है, notification बिल्कुल, बहुत सही, बहुत बढ़िया बेटा। अब जरा अपने जीवन के अंदर पीछे जाके देखो कि क्या आज तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन था कि जो उसी वक्त अगर मुझे ना पता चलता तो मुझे नुकसान हो जाता? कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन याद करो, याद करो। नहीं, आई एक्चुअली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने ये चीज कही। हमें ये चर्चा ही करनी है, चर्चा करने से ही सब कुछ वो होता है। कोई याद करो कि ऐसा नोटिफिकेशन कि जो मेरे लिए बहुत जरूरी था, अगर वो मुझे टाइम पे नहीं मिलता तो मेरा ये नुकसान हो जाता, या वो नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, कॉल्स की बात नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन बताओ। क्या कोई ऐसा नोटिफिकेशन कि जो अगर आपको समय से नहीं मिलता तो आपका नुकसान हो जाता? लेकिन ये नोटिफिकेशन ही हमें सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा। टन से बचता है, कुछ भी नहीं होता, फालतू का होता है, देखते हैं। बताओ, याद करो। या जरूरी नहीं है वही बच्चा बताएगा, कोई भी बताओ कि नोटिफिकेशन समय से ना मिलने के कारण नुकसान होता है। कोई भी याद करो। हाँ बेटा बताओ, बेटा इधर दे दो। जैसे आपका पर्सनल बैंक है तो उसमें अगर मनी डेबिट हुआ है तो वो हमारे लिए नोटिफिकेशन जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए, क्या शुभ नाम है आपका? शिवा। शिवा बेटा, ऐसा है कि बैंक के नोटिफिकेशंस 2 तरीके के होते हैं। एक जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं उस वक्त, और एक यदि किसी तरीके से हमारे उसमें स्टोल हो जाता है पैसा। यही होंगे ना 2 तरीके के। देखो, जिस वक्त आप ट्रांजैक्शन करते हो उस वक्त तो मोबाइल आपके हाथ में होगा। यहाँ पे बात हो रही है डिस्ट्रक्शन की। जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उस वक्त तो मोबाइल आपके हाथ में होगा, तो आपका तो सारा ध्यान ऑलरेडी वहां पे है।
लेकिन अगर आपका ये पॉइंट वैलिड है कि कभी आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाए, तो आजकल बैंक की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बिना ओटीपी के नहीं होती, ठीक है। जब आप वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं रहे हो तो उस पर ओटीपी पे उस वक्त आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन तो तब कर पाएगा जब आप उसको ओटीपी दोगे। आपका मोबाइल यहाँ रखा है, उसमें नोटिफिकेशन आपने बंद कर रखी है, आपका ध्यान उसमें गया ही नहीं, क्योंकि कोई फ्रॉड कर रहा था, उसको ओटीपी चाहिए था, तो जब आपका ध्यान ही नहीं गया तो आप उसको ओटीपी दोगे कैसे? और कुछ दिमाग चल रहा है तो बताओ। वो तरह तरह के लोन आते हैं ना, इसके लिए उसको लोन की जरूरत है। नहीं अब सर, वो नोटिफिकेशन आ रहे हैं तो वो क्या करेगा? और कोई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन ही। और कोई पॉइंट आंसर से सेटिस्फाइड हुए कि नहीं? अगर नहीं हुए तो और चीजें बताओ, क्योंकि चर्चा यही जरूरी है, बेसिकली हमारी यही नॉलेज खुलनी चाहिए। आजकल जितने भी फ्रॉड्स होते हैं वो ओटीपी पे होते हैं। और प्यारे बच्चों, ओटीपी के लिए एक और चीज बताएं, कभी भी किसी भी चीज का जब ओटीपी आता है तो हमारा दिमाग किस में जाता है? ओटीपी पे। ऑलवेज रीड द फुल मैसेज, आप पूरा मैसेज पढ़ो। जैसे आपने कोई ट्रांजैक्शन किसी चीज की करिए तो उसमें पूरा लिख के आएगा कि ये नोटिफिकेशन इस चीज के लिए है। मान लो कोई व्यक्ति आपको कॉल कर देता है और कहता है भैया आपका राशन कार्ड अपडेट करना, जल्दी से ओटीपी दीजिए। और जब आपने ओटीपी पढ़ा तो उसमें लिखा था वी वांट टू डिटेक्ट दिस अमाउंट, गिव नोटिफिकेशन, तो वो अलग हो गया ना। तो समझदार बनना है, जागरूक बनना है, सरकारें हमारी यही कहती है कि जागरूक बनिए, बस यही है। और कोई नोटिफिकेशन पे किसी का ऐसा तो बंद कर सकते हैं, डिसीजन पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे? बंद कर सकते हैं ना। 100% नोटिफिकेशन को बंद कर देना, कोई जरूरत नहीं नोटिफिकेशन की। सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करता है। इससे अब फर्क क्या पड़ने वाला है? इससे फर्क ये पड़ने वाला है कि जब मुझको आवश्यकता है मोबाइल की, तब मैं उठा के मोबाइल चलाऊंगा, ना कि मोबाइल मुझको अपनी तरफ जबरदस्ती खींच लेगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, बैठ जाओ बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। यही डिस्कशन जो है वो जरूरी हो। अगला, मोबाइल के एक चेंज मोबाइल का हो गया, क्या करना है? नोटिफिकेशन बंद करना है। दूसरा, एक्टिवेट द ग्रे स्केल, ग्रे स्केल एक्टिवेट करना। अब ये ग्रे स्केल क्या होता है भाई साहब? जितनी भी ब्लू कलर की एप्लीकेशंस आपके मोबाइल के अंदर हैं, हमारा ब्रेन जो है ब्लू कलर से ज्यादा एक्टिव रहता है, तो हमको ब्लू से ग्रे पे लेके आना है। ग्रे से रिलैक्सेशन होता है, ब्लू परेशान, ब्लू आपको ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो हमें सर्च करना है आज घर जाके कि मेरे मोबाइल के अंदर कितनी एप्लीकेशंस हैं जिनका कलर ब्लू है। अगर मैं उनको हटा सकता हूं तो हटा दूंगा, नहीं हटा सकता तो उसको पीछे के पन्ने पे लेके जाऊंगा। क्या करूंगा? पीछे के पन्ने में, ताकि मोबाइल उठाते ही मेरे सामने वो ना आ जाए। क्या करूंगा? ग्रे स्केल एक्टिवेट करूंगा, ब्लू को जितने भी आइकॉन्स हैं उनको पीछे ले जाऊंगा। साहब नीला रंग देख लीजिए, जो जो नीला है वो सब है, ये नीला है, ये नीला है, ये नीला है, ये आपकी आंखों को पिंच करेगा, चुभाएगा। ये लग रहा होगा बड़ी मतलब सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आपका जीवन इन्हीं से बदल जाएगा। ब्लू कलर की जितनी एप्लीकेशंस हैं, अगर वो मेरे काम की हैं तो मैं उसको पीछे रखूंगा। अपना मेन, जैसे ये सर का फोन देखो, पूरी तरीके से इसका पेट भरा हुआ है, पूरा डेस्क भरा हुआ है, इसको साफ कर देना है, कुछ नहीं रखना है हमें मेन। तो सर कंपनी तो हमें चूस रही है, तो हम क्या कहेंगे? चूसो आप, हम तो बचेंगे ना, कंपनी तो बहुत कुछ दे रही है। हमें क्या करना है? ये देखिए, इस वाले मोबाइल को देखिए, इसमें डेस्क पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, केवल जो बहुत जरूरी चीजें आप वो रख लीजिए, जैसे व्हाट्सएप रख लीजिए, कॉलिंग रख लीजिए, एसएमएस रख लीजिए। जो बहुत जरूरी चीजें केवल पहले पेज पे उसको रखिए, बाकी सबको पीछे। यानी जब आपको आवश्यकता है तब आप ढूंढ के वहां तक जाएंगे, अन्यथा में जबरदस्ती वहां तक नहीं जाएंगे। 3 चीजें बताई हैं अभी। पहला, नोटिफिकेशन बंद, ग्रे स्केल एक्टिवेट, तीसरी तो बताई नहीं यार, तीसरी बताने जा रहा हूं। तीसरी चीज, चेंज योर वॉलपेपर। वॉलपेपर बदलना है आज। भगवान के, गॉड के, मित्र के, सखी के, इनके सबके हमने बहुत वॉलपेपर लगा लिए। एक हफ्ते के लिए अब हम लोग क्या वॉलपेपर लगाएंगे?
ऐसा वॉलपेपर लगाएंगे जो आज की क्लास मुझे याद दिलाए, ऐसा वॉलपेपर लगाएंगे जो आज की क्लास याद दिलाएं। जैसे बिना काम के फोन मत पकड़, एक सादा कागज लेना, उसमें लिख लेना अपना नाम, जैसे ओम, ओम फोन मत उठा। कुछ भी ऐसा जो आपको अट्रैक्टिव लगे, बढ़िया लगे, वो आपको करना है। जैसे इज्जत से फोन रख दे, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा करो जो आपको याद दिला दे आज की क्लास। एक हफ्ते के लिए, तो एक हफ्ते के लिए कौन सा वॉलपेपर लगेगा? आज की इस क्लास को याद दिलाने वाला। सभी भगवानों को, सबको, सभी रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, मम्मी को, पापा को एक हफ्ते बाद लगाएंगे। अब एक हफ्ते तक हम क्या लगाएंगे? आज की क्लास याद दिलाने वाला वॉलपेपर। मोबाइल में हमने 3 चीजें कही थी, तीनों चीजें हो गई। नाउ कमिंग अपने अंदर क्या, कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? मुझे पीछे से किसी की आवाज आई। चलिए अब आते हैं खुद के अंदर बदलाव। बताइए क्या लिखा है? कोई बताएगा ये क्या होता है? आजकल सीधा जैसे ही घर में कोई आया, कुछ भी हुआ, बच्चा पता क्या कहता है? मम्मा आई एम गेटिंग बोर, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कुछ दो। सर होता है कि नहीं होता है? पहले के लोग बोर होते थे, अब हमने बोर होना बंद कर दिया है। तो खुद के अंदर सबसे पहला बदलाव हमें करना है कि हमें बोर होना है। आपको लगेगा ये ओम भैया क्या ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन यकीन करिए हमको बोर होना है। क्यों? क्योंकि बोर होना एक बहुत बड़ा मेडिटेशन होता है। आपको लग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, अब क्या आप मोबाइल उठा लेंगे? नहीं, छोड़ दीजिए, शांत बैठ जाइए, बोर होइए, बोर होइए। जब आप बोर होंगे थोड़ी देर में ही आपके दिमाग की बत्ती जलेगी, खुलेगी, आपका ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा, आप ऑब्जर्व करेंगे। सोचिए कि जब सेब गिरा था ऊपर से नीचे, तो हमारे साइंटिस्ट साहब भी कुछ चला रहे होते तो उनके दिमाग में आइडिया कैसे आता, कैसे न्यूटन का सिद्धांत बनता। तो हमें क्या करना है? सबसे पहली आदत डालनी है कि जब कुछ नहीं है तो हम मोबाइल नहीं उठाना, हम बोर होंगे। आज से हम थोड़ी देर 5, 7, 10 मिनट बोर होंगे। सबसे पहला चेंज बहुत जरूरी है ये मत कहने पहुंच जाना मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, मम्मा मेरे को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, कुछ नहीं चाहिए, मैं बोर होना, मेरे को बोर हो। आज से हम थोड़ी देर बोर होंगे। हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं पढ़ने का। एक्चुअली हमें पढ़ने का टाइम टेबल बनाने की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे पास 2 ही काम है, पढ़ना खेलना, पढ़ना खेलना। टाइम टेबल बनाना है तो हमें और बाकी चीजों का बनाना चाहिए। जैसे मोबाइल चलाने का टाइम टेबल बनाना चाहिए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे मनोरंजन के लिए अगर मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो कितनी देर करना है? मम्मा को साफ बताओ, मम्मा आधा घंटा मुझे चाहिए मोबाइल और आधा घंटा मैं करूंगा। लेकिन आपको ईमानदारी से अपने प्रॉमिस पे खरे उतरना है। आधा घंटा आपने कहा है तो मम्मी भी आपको आधा घंटा देंगी अगर आप बाकी सारे टाइम ईमानदारी से चीजें करोगे। तो आपको एंटरटेनमेंट कब करना है? आपको फ्रेंड से यदि बातें करनी है तो उसका टाइम होना चाहिए कि मुझे 10 मिनट 15 मिनट अपने फ्रेंड से बात करनी है। इन सबका टाइम टेबल बनाने की जरूरत है। आपको एक्चुअल के गेम खेलने हैं। आज हम मोबाइल में गेम खेल के कोई प्रोग्रेस नहीं। क्यों प्रोग्रेस नहीं है? कि समझिए आपका फिजिकल वहीं पड़ा हुआ है, आपका केवल दिमाग चल रहा है और दिमाग की फजीयत हम करे दे रहे हैं। कुछ नहीं है। आप बाहर जाके खेलो, अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ बाहर जाके खेलो। आज बच्चों की कंडीशन क्या हो रही है? हम बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, जब 15 अगस्त और 26 जनवरी में धूप में बच्चों को खड़ा होना पड़ रहा है, 10-10 मिनट के अंदर बच्चे जमीन में गिरे जा रहे हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं बची है। ये कंडीशन हम लोगों की हो गई है। तो हमें खेलना है बाहर, मोबाइल का इस्तेमाल करना है अपने पर्पस के लिए भी। इसमें एक मेन चीज आपको बताएं, एक अगर हमारे पास घर बड़ा है और इतनी जगह है
तो हम एक जरूर नो फोन जोन बना लेंगे अपने यहाँ। दो काम कर सकते हैं, या तो फोन जोन बना लें या नो फोन जोन बना लें। हम हर जगह मोबाइल लेके चले जाते हैं, होता है ना, मंदिर में भी मोबाइल, बेड पे भी मोबाइल, डाइनिंग टेबल पे भी मोबाइल और पॉटी में भी मोबाइल। अभी इसकी चर्चा करेंगे, हमें नहीं करना है। ये एक साइंस समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी। दीदी टाइम का तो वो नहीं हो रहा ना, क्योंकि अभी 10-15 मिनट लग रही है। ये एक साइंस आपको समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। जैसे हमको कोई तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारा डायग्नोस करता है। जब दिल की बीमारी होती है तो ईसीजी होता है, जब ब्रेन की मैपिंग करनी होती है तो ईईजी होता है। ब्रेन हमारा काम कैसे करता है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, कंसंट्रेशन है, हम लोगों की बातचीत हो रही है, तो उस वक्त बीटा वेव्स होती है। ये जो वेव्स दिखाई दे रही हैं इसको बीटा वेव्स कहते हैं। कि जब हमारे 13 से लेके 30 के बीच का, जब बताया ना कि हम लोगों का कम्युनिकेशन कितना होता है 25 बिट पर सेकंड, और ये मेगाहर्ट्ज के अंदर है। तो जब हम कम्युनिकेशन मोड में होते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर बीटा वेव चल रही होती हैं। अभी हम लोग शांत बैठ जाएं, हम बोलना बंद कर दें, आप अपनी सीट पे बैठे बैठे आंखें बंद कर लो, दिमाग को शांत, यानी कि कुछ नहीं करना है, तो हम अपने आप बीटा से अल्फा में पहुंच जाएंगे। और अगर और डीप मेडिटेशन में होंगे तो थीटा में पहुंच जाएंगे, और उससे भी डीप यदि जब हम सो जाते हैं तो हम डेल्टा में पहुंच जाते हैं। तो यानी जब हम सो रहे होते हैं तो किस में होते हैं। और आज हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, सोते और उठते टाइम, साहब मुझे उठना है, स्कूल जाना है जल्दी, मैंने क्या करा, मैंने मोबाइल के अंदर लगा लिया अलार्म। अलार्म मोबाइल में लगाना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो क्या रहा है, सुबह अलार्म बजा टन, जितने बजे भी हम गए, हमने मोबाइल उठाया, वहां तक तो ठीक है। हम किस में थे, हम डेल्टा में थे। समझना, यहाँ जो साइंस बता रहे हैं, हम किस में थे, डेल्टा में थे। मोबाइल बजा, मोबाइल हमने उठाया और हमने नोटिफिकेशन देखा, व्हाट्सएप देखा, हम आ गए कम्युनिकेशन मोड में। हम कम्युनिकेट कर रहे हैं मोबाइल में, वो फलाने का मैसेज है, उसकी पेमेंट है, वो आजकल नहीं आ रहा है, ये हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। कितनी देर में स्टार्ट हो गया, उठते ही तुरंत स्टार्ट हो गया। और जबकि साइंस क्या कहती है, हमें डेल्टा से बीटा में आने के लिए तकरीबन 10 मिनट चाहिए, तकरीबन 10 मिनट चाहिए। तो मोबाइल में अगर आपने अलार्म लगाया है तो अपने आप में इतने ईमानदार रहिए कि बस मोबाइल अलार्म के लिए बंद करके उसको रख देंगे। अगले 15 मिनट तो बिल्कुल कतई मोबाइल छूना ही नहीं है। और हम लोग गायत्री परिवार की दिनचर्या ये है प्यारे बच्चों के, 2 से ढाई घंटे बाद मोबाइल हाथ में आता है। तो आप इतना तो जरूर करेंगे कि सुबह उठेंगे तो उठते ही, सॉरी, सुबह उठते ही हम नहीं ले लेंगे। हम किस में हैं, डेल्टा में, डेल्टा से सीधा बीटा में आ गए। इट्स अ एक्सीडेंटल सिचुएशन। और यही कारण है, आज घर जाके अपने मम्मी पापा को कहिएगा कि मम्मा सुबह मुझे उठाना है, तो कभी चिल्ला के मत उठाइए। मम्मा अगर सुबह आपको चिल्ला के उठा रही है तो क्या हो रहा है, बच्चा डेल्टा से सीधा बीटा में जा रहा है। उसको धीरे से, प्यार से, चाहे समय दीजिए, प्यार से अपने बच्चे को उठाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, सुबह की शुरुआत उसकी अच्छे होने दीजिए। ये नहीं कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे कहना सही नहीं। डॉक्टर श्वेता आराटिया न्यूरो की बहुत बड़ी साइंटिस्ट हैं, वो आपको ये बता रही हैं कि ये ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं। Gamma wave, which is the fourth and the fifth fundamental wave in the brain. So we have beta, which means I'm talking to you and it's firing. I have alpha when I just sit straight, close my eyes. I have a sinusoidal beautiful rhythm called alpha. I go a little deeper in the meditation. I have theta. When I fall off to sleep, it's delta. And I have a very high functioning gamma, which is allowing me to understand and perceive things faster. My cognitive speed is better. Now I can learn also at a supersonic speed. I can understand even the subjects which I am not used to, even at a better pace and speed, all due to the gamma. गामा कैसे एक्टिवेट करते हैं ये आपको ब्रेन डेवलपमेंट की क्लास में बताएंगे कभी। छोटे बच्चों के लिए मोबाइल कितना खतरनाक है ये आप समझ सकते हैं। यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, हम लोग आज फैशन में क्या करते हैं, ले बेटा तेरी बुआ का फोन है, तेरी मासी का फोन है, उसका सर यहाँ पे, हमने यहाँ पे उसको मोबाइल टिका, ऐसे ही कर रहे हैं ना हम लोग। कितना बड़ा जहर दे रहे हैं क्या ही बताया। पिछले साल की बात है,
सारी मीडिया से अलग आपको एक चर्चा बता रहे हैं। हम लोग गए गायत्री परिवार में एक स्कूल के अंदर दीदी संस्कार कराने के लिए। एक छोटा सा बच्चा, उसके लिए बेड लगा हुआ था स्कूल में, एंड व्हाट ही वाज डूइंग, दोनों हाथ उसके ऐसे, मुझे लगा कि शायद कुछ एक्ट कर रहा होगा या कुछ बच्चे के अंदर होगा। दीदी पूरा सेशन खत्म हो गया, उसके बाद हम प्रिंसिपल साहब से मिले तो हमने पूछा कि प्रिंसिपल साहब ये क्या है इस बच्चे के साथ विशेष। तो इतनी दर्द भरी कहानी दीदी ने बताई कि भैया क्या ही बताएं, ये जब बच्चा हुआ तो इसके पिताजी इस दुनिया से चले गए। इसकी माँ के ऊपर जिम्मेदारी आई इसको पालने की, तो ये और इसकी केवल माँ यानी सासू माँ। अब उसको नौकरी करनी थी तो सासू माँ को ये दिया, और माँ ने क्या करा कि बच्चा टहल जाए मोबाइल देना शुरू कर दिया, और मोबाइल से उसके ब्रेन में वो गेम ऐसी बस गई कि वो, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है। तो हम गलती से भी मजे के लिए भी बच्चे के नजदीक ना लेके जाए, क्योंकि हमारा ये जो हमारी खोपड़ी है ये मजबूत हो चुकी है, बच्चे की बहुत नाजुक होती है, तो बच्चों को इससे बिल्कुल दूर रखिए। रोता है रोने दीजिए। कभी टाइम होगा हम लोग सेशंस करेंगे तो ये बताएंगे कि जब हम रोते हैं, खुश होते हैं, तो क्या हमारी बॉडी पे उसका भी असर होता है। हमें चोट लग जाती है तो क्यों हम रोते हैं, ये सब मेडिसिन है साइंस की बात। तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि उनका तो सबकॉन्शियस जागृत है और वो माइंड भी बहुत तेज रिसीव करेगा। वो बच्चा सीख भी बहुत जल्दी जाएगा, लेकिन उसके दिमाग को सब ये खराब कर डालेगा। ये रिपोर्ट्स हैं जो बताती है। मोबाइल की रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये हार्मफुल होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ की स्टडीज बताती हैं कि ऋषियों के पास तो सब चीजों का वो था। अगर आप महीने में एक दिन अपने घर में यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ के अंदर ये पाया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को वो लगभग बहुत कम कर देता है। तो यदि आपके लिए संभव हो तो हफ्ते में एक दिन यज्ञ करिए, और यज्ञ नहीं तो दीप यज्ञ करिए। देखो आप अपने घर से मोबाइल तो नहीं हटा सकते हो, ना राउटर हटा सकते हो, यज्ञ तो कर सकते हो ना। एक बार अगर यज्ञ करते हैं तो आपका इतना काम हो जाता है कि वो 20-25 दिन के लिए उसको, जो आपको नुकसान हो रहा था उस नुकसान की भरपाई आपको कर देता है। मोबाइल और लैपटॉप को जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं और बच्चे नहीं पैदा करने हैं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन साफ स्पष्ट सी बात बच्चों कि मोबाइल को अपने इतने एरिया के आसपास तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि आज आप डॉक्टर्स के पास जाओ तो बेटियों के अंदर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत है, और बच्चों के अंदर यानी मेल के अंदर नपुंसकता की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन। तो आप अपने यदि गुप्त अंग को सही रखना चाहते हो तो मोबाइल एटलीस्ट यहाँ पे मत रखना, क्योंकि यहाँ पे रखते ही आपको आगे जाके प्रॉब्लम होनी। हम लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं, बड़े उससे करते हैं ना कि यार बड़ी अच्छी चीज है, किस तरीके से नुकसान करता है देखिए।
सर ने साइंटिफिकली बताया। हमारे शहर के सबसे अच्छे ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजीव चित्रांशी इस विषय में क्या कहते हैं, मैं आपको साधारण बेटा 1 मिनट इधर आप, हाँ इधर पेन लेके आना अपना, पेन पेन बस पेन, ये मुझे इधर दे दो, अपना हाथ ऐसे करो, लग रही है? अब दोनों में क्या फर्क था ये बताओ? दोनों बार में इसमें तेज लग रहा था ना, जब ऐसे करा तो तेज लग रहा था और ऐसे करा तो नहीं लग रहा था। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हमारे ये कान भगवान ने ऐसे बनाए हैं कि आपका म्यूजिक सुनने का मन करता है, आप बिल्कुल सुन बैठ जाओ, अच्छे से अच्छा म्यूजिक सिस्टम लाओ, खूब धूम धूम बजाओ, नाचो गाओ कूदो, म्यूजिक सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपके साउंड के सिग्नल्स एयर के साथ मिक्स होके आ रहे हैं, आपके कान के अंदर जा रहे हैं, तो वो आपको डैमेज नहीं करेंगे। लेकिन जब आपने कान के बाहर ब्लॉक कर दिया, केवल हैंड फ्री लगाई, तो वो बीट्स जो हैं वो वेव्स किसको टच कर रहे हैं? सीधा कोक्लिया को डैमेज कर रहे हैं। साधारण बात है, आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना है, मोबाइल से ज्यादा देर ऐसे बात करने से भी दिक्कत होती है। और आपको मैं अपना परिचय देता हूं कि ओम गायत्री परिवार का सेवक हूं, साथ के साथ मेरा मोबाइल का ही काम है सोमदत्त प्लाजा में। और आप किसी भी अच्छी कंपनी का जब मोबाइल खरीदते हैं तो उसके साथ एक किताब मिलती है ना, उस किताब को कोई नहीं पढ़ता है दीदी, उसमें लिखा होता है कि मोर देन 5 मिनट इज डेंजरस। 5 मिनट से ज्यादा आप अगर बात करोगे तो आपके लिए वो खतरनाक है। लेकिन इतने पतले से और इतने छोटे से शब्दों में होता है कि कोई उसको पढ़ ना सके। मोबाइल से आपको बात करनी है, आप बिल्कुल करिए, ये है हैंड फ्री ऑन करके इतनी दूर पे रख बात करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आई है। अभी तक जितना भी था, जो कुछ भी आपको बताया वो ज्ञान था। वो क्या था? लेकिन ज्ञान अपने आप में पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हमारी सृष्टि में सबसे बड़े ज्ञानी कौन थे? भगवान राम के समय में यदि आपको याद हो तो रावण सभी वेदों के ज्ञाता थे। सबसे ज्यादा ज्ञानी थे रावण, सबसे ज्यादा ज्ञान था उनके पास। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ? दुर्योधन को भी ये पता था कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इस ज्ञान से तो केवल हमको ये पता चलता है क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन वो ज्ञान होने के बाद भी हम गलत करते हैं। कोई बताएगा क्यों? ये बताइए क्यों? हमें बहुत कुछ पता होता है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन उसके बाद भी हम गलत करते हैं। इसका आंसर कौन देगा? ये मेन बुद्धि है। जो हमें पता है गलत है, उसमें हमारी आसक्ति रहती है। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है कि उसमें हमारी आसक्ति रहती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आंसर है इस बच्चे का। इसी को यदि हम सरल भाषा में कहें, इसको यदि हम सरल भाषा में कहें तो हमको वो करने में अच्छा इतना लगता है, मजा इतना आता है कि उस मजे के आगे सारा ज्ञान हमको फीका लगता है। जिस वक्त हमको मजा मिल रहा होता है उस वक्त ये लगता है कि अभी तो मजा ले लो, ज्ञान बाद में देखा जाएगा। Isn't it? है ना यही चीज? क्योंकि ये हमने अपने जीवन में पूरी तरीके से आत्मसात किया है। जिस वक्त आपको मजा आ रहा होता है, अच्छा लग रहा होता है, जैसे आइसक्रीम आपको अभी नुकसान पहुंचाने वाली है, लेकिन उसका टेस्ट इतना मजेदार होता है कि छोड़ यार अभी खा लेते हैं, देखी जाएगी, दवाई भी खा लेंगे, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें लगता है छोड़ यार अभी तो बिस्तरे में सो लेते हैं, देखा जाए। अब आती है इसकी चीज, इसका किसी के पास इलाज है तो बताए। ज्ञान तो सारा हो गया, लेकिन जिस वक्त मुझे भोग करने का अवसर मिल रहा है, जिस वक्त मुझे मजा आ रहा है, उस वक्त मेरा मन कर रहा है
इसका क्या करेंगे? मेन चीज तो ये है किसी के पास इसका उत्तर? चलिए बताते हैं। ये सारी चीजों से पार आप तब पाओगे गीता के 3रे अध्याय में, और हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी पहली पुस्तक मैं क्या हूं में गीता के इस कोड को डिकोड करते हुए बड़ी सिंपल लैंग्वेज में एक चीज समझाइए प्यारे बच्चों, इसको समझना। ये जो आपके सामने नजर आ रहा है, ये क्या है? फिजिकल बॉडी, यानी स्थूल शरीर। स्थूल शरीर से सूक्ष्म होती है इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म होता है मन, मन से सूक्ष्म होती है बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म होती है आत्मा। भगवान ने, ऊपर वाले ने इसका प्रॉपर ऑर्डर बताया है, यानी कि इस स्थूल शरीर से हम वो काम करते हैं जो इंद्रियां हमसे करवाती हैं। इंद्रियों को वो काम करना होता है जो मन बताए, और मन को फॉलो करना होता है बुद्धि ने, और बुद्धि को फॉलो करना होता है आत्मा का। आत्मा का जो गुण है वो है। लेकिन सारा कॉन्फ्लिक्शन यहाँ पे होता है मन और बुद्धि के अंदर। मन हमारा सेवक होना चाहिए, हमारा गुलाम होना चाहिए, लेकिन हम मन के गुलाम बन जाते हैं। हमारा मन कर रहा है चाटुरता का, तो हम चाटुरता की तरफ चले जाते हैं। हमारा मन कर रहा है भोग के लिए, तो हम भोग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन सही क्या था? जो बुद्धि इंस्ट्रक्ट करती है, बुद्धि बेचारी दब जाती है, मन हावी हो जाता है हमारे ऊपर। यही तो बात हुई ना, बुद्धि बता रही है बेटा सुबह उठ के जाना है, लेकिन मन कर रहा है बेटा रजाई में सो जा। अगर ऐसा हो कि आपका मन ही वही ऑर्डर करने लग जाए, उसी को फॉलो करने लग जाए जो बुद्धि का गुण है, तो कैसे होगा? तो सारा काम बन जाएगा। होगा कैसे? जो गायत्री महामंत्र है वो क्या है? किसी दिन इसकी पूरी चर्चा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। थोड़ी देर के अंदर इसको पूरा वो करते हैं। ओम, ओम यहाँ पे कहा गया है उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, उस गॉड को जिसने इस सृष्टि को बनाया है और जो इसको चलाता है, उसको यहाँ से ओम से रिप्रेजेंट करा गया है। भू भुआ स्वाहा, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं इसको धरती कहते हैं, संस्कृत में भूमि कहते हैं। इससे 7 लोग ऊपर को और 7 लोग नीचे को होते हैं। 7 लोग ऊपर को और 7 लोग नीचे को। अतला बितला से लेकर अताल बता, भू भुआ स्व महाजना तप सत्यम, ऊपर की तरफ 7 लोग, और नीचे अताल से लेके पाताल तक 7 लोग। तो भू भुआ स्व का मतलब कि वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो सर्वशक्तिमान, जो कि ना केवल इस धरती पे बल्कि स्वर्ग से लेके पाताल तक हर जगह व्याप्त है। यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है? उस गॉड की, उस ईश्वर की। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् सामने वाले को कहा गया, यहाँ भगवान को, ईश्वर को कहा तत्सवितुर्वरेण्यम। वो ईश्वर जो सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी, ओजस्वी, पाप नाशक है, उसको हम धारण करें। कहाँ धारण करें? अपने हृदय, हम उसको धारण करें। यहाँ तक तो सारी केवल ईश्वर की चर्चा हो रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि और धियो यो न प्रचोदयात्। ये विश्व की 2 सबसे बड़ी प्रार्थनाएं हैं। पहले की चर्चा कभी और करेंगे। भर्गो देवस्य धीमहि यानी मुझको वो शक्ति दो कि जो मुझे देवता बना दे। आगे धियो यो न प्रचोदयात्, प्यारे बच्चों धियो कहते हैं बुद्धि को। यहाँ पे हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, उस ईश्वर से, उस गॉड से, उस अल्लाह से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हमारी बुद्धि को बलपूर्वक सतमार्ग पे लेके आइए। We are requesting to God, God, it is your duty, you have to take me in a right path. मेरी बुद्धि को जो आज मन की गुलाम हो गई है, उसको बलपूर्वक, उसको बल दीजिए, उसको बलपूर्वक सतमार्ग पे लेके आइए। तो जिस दिन आपकी बुद्धि बलपूर्वक सतमार्ग पे आने लगेगी, अपने आप मन आपका काबू में आने लगेगा। मन के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो यदि भाव से किया गया गायत्री मंत्र आपको उस तक लेके आएगा। तो क्या करना है आपको? गायत्री मंत्र भाव से करना है। एक बार रिकैप करते हैं। आप लोगों को कॉपी पेन इसीलिए मंगाया था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 40 में मोबाइल क्यों नहीं लेके जाना है? एकदम लास्ट बताइए। बच्चे कई बार ऐसा कहते हैं, और बड़ों ने कहा कि हम तो समय का सदुपयोग करते हैं, पहले अखबार पढ़ते थे, अब मोबाइल लेके जाते हैं, हम न्यूज पढ़ लेते हैं। कोई बताएगा क्या है इसका कारण? कि क्यों नहीं लेके जाना चाहिए भाई? लोगों को 15-15 मिनट लगते हैं, तो वो कहते हैं हम तो अपने समय का सदुपयोग कर लेते हैं। कोई बताएगा? हम यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं करना है। क्या कोई इस पे रोशनी डाल सकता है कि क्यों नहीं? अच्छा, इस हॉल में अभी इतने सारे सर, थैंक यू। देखिए मोबाइल ले जाने से जो हम देखते हैं उससे हमारी जो नसें होती हैं फट जाती है, हमारा जो क्रिया होती है वो नहीं हो पाती। आप रिलैक्स होते हैं, आपकी नसें जो प्रॉब्लम रहती है वो रिलैक्स।
वेरी गुड। आज हमको एक नया इसमें अच्छा पॉइंट जानने को मिला है, बहुत सुंदर, थैंक यू सर। एक और कारण है कि जिसकी वजह से नहीं लेके जाना होता है। पहले के समय में हम लोग बहुत चीजों को सुनते आए हैं कि जैसे हम लोगों के घर में बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, अगर लैट्रिन गए हो तो अब नहा के, बिना नहाए धोए ना खाना खाना है ना किसी क्रिया को करना है। इसको देखो कनेक्ट करते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे बैठे हो, अभी आपके बगल वाला अगर फुसफुस कर दे तो आपको पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा? पता चलेगा ना। तो कैसे पता चलेगा? बदबू आएगी, और बदबू कहां से आएगी? नाक से। नाक को कैसे पता चला? क्योंकि उसके नैनो पार्टिकल्स आपकी नाक से इनहेल हुए। तो आपके एनस से, यानी कि पॉटी करने की जगह से जब पॉटी बाहर आती है तो उसकी बहुत सारी स्मेल भी बाहर आती है, नैनो पार्टिकल्स भी बाहर आते हैं, और वो पूरे उस वातावरण में फैलते हैं, आपके कपड़ों पे भी बैठते हैं। और आप अगर मोबाइल लेके गए हो तो आपके मोबाइल पे भी चिपकेंगे, आपके मोबाइल पे भी वो चिपकेंगे। अब आप तो आके नहा लोगे और कपड़े बदल लोगे, अब मोबाइल को तो नहीं नहलाओगे ना, मोबाइल तो वैसे ही रह गया। और मोबाइल को नहला दोगे तो मेरी दुकान पे आ जाओगे, भैया खराब हो गया, ठीक कर दो। तो मोबाइल को हमें इसलिए नहीं लेके जाना है। और आदरणीय भैया ने बहुत अच्छा बताया कि आपका कंसंट्रेशन उसमें चला गया, आपको वहां कंसंट्रेट करना था, आपकी नसें गड़बड़ हो गई। ठीक है, तो मोबाइल को हमें पॉटी में नहीं लेके जाना है। अब आप निकालिए अपनी कॉपी और पेन और इसको नोट करिए। अब आप इसको नोट करिए। हमें फोन में क्या चेंजेस करने हैं वो यहाँ लिखे हैं, और अपने अंदर क्या चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज इस कक्षा को हम लोग विराम देते हैं।